नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन मोमिता में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन पर माता रानी के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, आज चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन पर माता ब्रह्मचारिणी से जुड़ी सारी जानकारी मैं आज शेयर करूंगी। जैसे कि माँ ब्रह्मचारिणी के प्रिय रंग, फूल, फल, भोग, पूजा विधि, मंत्र, महत्व और साथ में माँ ब्रह्मचारिणी की कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। आशा करती हूँ वीडियो आप सबको बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम गण गणपति नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ओम नमो माँ ब्रह्मचारिणी देव्ये नमः। चैत्र नवरात्रि के दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना होती है। माँ दुर्गा के 9 शक्तियों में देवी ब्रह्मचारिणी का दूसरा स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी 2 शब्द से मिलकर बना है। ब्रह्म का मतलब घोर तपस्या से है और चारिणी का अर्थ होता है आचरण से, यानी माता का दूसरा स्वरूप तप का आचरण करने से होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार नवरात्रि के दूसरे दिन माँ की इस स्वरूप की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन संपत्ति और सुख की कमी नहीं होती है। माँ दुर्गा के 9 शक्तियों के इस दूसरे स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी ने अपने पूर्व जन्म में जब हिमालय के घर में पुत्र रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। और इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्यारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से समस्त जगत में पूजा जाता है। आइए बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के प्रिय स्वरूप के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप बहुत ही सुंदर और ममतामय है। वह सफेद रंग की साड़ी धारण करती है। उनकी एक हाथ में कमंडल और एक हाथ में माला है। माता ब्रह्मचारिणी अपने पूजन अर्चन करने वाले भक्तों को ज्ञान का आशीर्वाद देती है और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल रहता है। और आइए बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से क्या फल प्राप्त है, यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व के बारे में। देवी दुर्गा के साधक नवरात्रि के दूसरे दिन अपने मन को स्वादिष्टान चक्र में स्थित करते हैं और माँ की कृपा प्राप्त करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। इनकी आराधना से अनंत फल की प्राप्ति होती है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना से जीवन के कठिन संघर्ष में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होती है। और साथ ही में माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों के जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और भक्त को ज्ञान का आशीर्वाद मिलता है। साथ ही में धन समृद्धि की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के प्रिय रंग और फूल, फल और भोग के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी के प्रिय रंग सफ़ेद है और माँ ब्रह्मचारिणी को आप सफ़ेद रंग की पूजा में सफ़ेद रंग के फूल अर्पित कर सकते हैं, कनेर के फूल या फिर आप गुड़हल के फूल भी अर्पित कर सकते हैं। और माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में आप सफ़ेद रंग के साड़ी पहनकर आप पूजा करने से माँ जल्द प्रसन्न होंगे। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग लगाए या सफ़ेद चीज़ का भोग लगाए। माता को चीनी का भोग लगाने से लंबी आयु आरोग्य की प्राप्ति होती है। आइए बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के बारे में। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने का विधान होती है और दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करते हुए देवी को पंचामृत से स्नान कराए व माँ को सुंदर वस्त्र पहनाकर चुंडी अर्पित करे। फिर फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करे। देवी को सफ़ेद या सुगंधित फूल चढ़ाए। इसके अलावा कमंडल या गुड़हल का फूल भी माँ को चढ़ा सकते हैं। मिश्री या सफ़ेद मिठाई से माँ को भोग लगाए एवं माता की कपूर से आरती करे एवं हाथों में एक फूल लेकर उनका ध्यान करे और माँ ब्रह्मचारिणी की आरती जरूर करे और माँ ब्रह्मचारिणी की कथा जरूर पढ़े और साथ ही में अंत में पूजा में हुई भूल चूक के लिए माता से क्षमा जरूर मांगे। आइए माँ ब्रह्मचारिणी के प्रिय मंत्र के यानी कि आराधना मंत्र के बारे में। पहला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी स्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्मै 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 नमो नमः। और दूसरा आराधना मंत्र है दधानंकर पदाभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसिद्धितमयी ब्रह्मचारिणी अनुत्वामा। और तीसरा अंतिम मंत्र है हीम, ये ब्रह्मचारिणी माता की बीज मंत्र है। हीम श्रीं अंबिकाय नमः। तो आइए बात करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वत के राजा हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था।
साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्यायनी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल और फूल खाकर बिताए और 100 वर्ष तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। साथ ही में कुछ दिन तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्ष तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्ष तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। साथ ही में कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धवन, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पूर्ण कृत्य बताया और सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठिन तपस्या नहीं की। ये आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और अब भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यही है कि जीवन में कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए और माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सब सिद्धि प्राप्त होती है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय गणपति बाप्पा, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय माता दी। तो दोस्तों, आज नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी से जुड़ी सारी जानकारी यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों, कैसे लगी आप सबको आज की ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जैसे हमें जाए। कमेंट में जय माता पार्वती, जय भोलेनाथ, जय गणपति बप्पा लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।